हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा। आज React.js इंटरव्यू क्वेश्चंस पे सेशन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे वही React.js के इंटरव्यू क्वेश्चन बताता हूँ जो React.js के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब है ये सब लाइव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप मेरे सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और हाँ, मैं एक बार ये भी बता दूँ, मैं आपको डिटेल व्यू में नहीं बता रहा हूँ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज यूज रिड्यूसर, तो आपको क्या बोलना है, वहाँ पे आपके पास टाइम होगा 1 या 2 मिनट का, जो भी टाइम होगा उसमें आपको आंसर देना होगा, ना कि आपको एक आधा घंटे का उसको डिस्क्रिप्शन देना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो आंसर जो बनाए हैं वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। तो अब मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। व्हाट इज यूज रिड्यूसर? यूज रिड्यूसर क्या होता है? तो यूज रिड्यूसर क्या होता है? एक हुक होता है जो कि सिमिलर होता है यूज स्टेट से। मतलब ऐसा समझ लीजिए, यूज स्टेट से सिमिलर होता है। कहने का मतलब है जो यूज स्टेट काम करता है वही काम यूज रिड्यूसर करता है। अब भाई सिमिलर ही तो बताया, ये नहीं बोला है एग्जैक्टली वैसा होता है, कुछ डिफरेंस भी है, बताता हूँ। तो यूज स्टेट क्या करते हैं, देखिए अगर आपने यूज स्टेट यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें जो हमें रिटर्न करता है एक वेरिएबल होता है, स्टेट वेरिएबल, जिसमें उसका वैल्यू होती है, और दूसरा क्या होता है, एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन उसकी वैल्यू को चेंज करता है। तो सेम काम यूज रिड्यूसर भी यही करता है, बट यहाँ पे हम एक एक्शन और दे देते हैं उसे कि हमें उस वैल्यू के संग करना क्या है, उस वैल्यू में ऐड करना, डिलीट करना, एक्शन भी देते हैं। ये चेंजेस है। तो अब यूज मैं देखिए थर्ड लाइन में यहाँ देखिए, पहली लाइन मैंने आपको बता दी सिमिलर है, दूसरे में बताया है यूज रिड्यूसर जब आप यूज़ करेंगे उसके अंदर एक रिड्यूसर देंगे और एक इनिशियल स्टेट देंगे, मतलब आपकी स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या है वो देंगे, और एक रिड्यूसर एक फंक्शन देंगे हम उसे, ठीक है। और जो यूज रिड्यूसर जो रिटर्न करेगा वो आपको वो करंट स्टेट करेगा, मतलब आपकी स्टेट की वैल्यू है क्या, और साथ में एक डिस्पैच मेथड भी रिटर्न करेगा। भाई रिटर्न तो यूज स्टेट में भी मेथड ही करता है, बट यहाँ पे एक डिस्पैच मेथड रिटर्न करता है, ठीक है। अब मैं एक शॉर्ट में कोड भी बनाया हुआ है, उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक यूज रिड्यूसर इंपोर्ट किया हुआ है, app.js ये कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनिशियल क्वांटिटी यानी कि स्टेट वेरिएबल की ये वैल्यू है, प्राइमरी वैल्यू क्या है, 0 है, और एक रिड्यूसर, एक देखिए ये रिड्यूसर क्या है, ये एक फंक्शन है। ये जो रिड्यूसर क्या है, एक फंक्शन है। इसके अंदर स्टेट की वैल्यू होगी यानी कि 0 होगा, साथ में एक एक्शन होगा कि इस वैल्यू के संग आपको करना क्या है। और ये रिड्यूसर फंक्शन कहाँ पास किया हमने, यहाँ पास किया, साथ में हमने स्टेट वेरिएबल पास कर दिया, और जब इसने रिटर्न किया तो क्या दिया आपको, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू मिल गई इसके अंदर, और साथ में उसने डिस्पैच मेथड रिटर्न किया। अभी इसमें मैंने पूरा कंप्लीट कोड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं एक्शन बनाता, स्विच स्टेटमेंट बनाता, ठीक है, वो समझ नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैंने डिस्पैच मेथड कॉल किया, इसी डिस्पैच मेथड कॉल किया और इसके अंदर एक्शन दे दिया। मतलब कंप्लीट बनाता तो बहुत कुछ बनाता मैं इसमें। तो ऑन क्लिक में डिस्पैच मेथड कॉल किया, यहाँ से हमने एक्शन दिया ऐड, और ये ऐड यहाँ पहुँचता। अभी इसके अंदर हम एक स्विच बना लेते और वहाँ बताते कि अगर ऐड आएगा तो स्टेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए, अगर रिमूव आएगा तो स्टेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू माइनस हो जानी चाहिए, अगर मल्टीप्लाई आएगा उसके अंदर इंटू हो जानी चाहिए। मतलब स्टेट वेरिएबल के अंदर होना क्या है, एक्शन पास करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूज रिड्यूसर। नेक्स्ट, व्हाट इज मेमोराइजेशन? ये मेमोराइजेशन होता क्या है? इसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन की स्पीड बढ़ाते हैं यूजिंग कैशिंग। कैशिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई फंक्शन कॉल किया, उसमें कुछ पैरामीटर डाले और रिजल्ट आया। अब सेम वही फंक्शन कॉल करना है, वही पैरामीटर डालने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस फंक्शन को पूरा एग्जीक्यूट करिए। जो इसका रिटर्न में रिजल्ट आया है उसको कैश करके रख लीजिए, और वही सेम फंक्शन सेम पैरामीटर डालेंगे तो हम कैश से उठाएंगे, ना कि उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कैशिंग, ठीक है। तो अब इसको आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं और
रिएक्ट के अंदर एक यूज मेमो हुक आता है, उसके थ्रू भी ये काम होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू करके दिखाया है। ठीक है, मतलब रिएक्ट का यूज मेमो हुक नहीं यूज किया है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने इसे कैसे कैशिंग करते हैं, मेमोराइजेशन कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे यहीं से मैं रन करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए console.log में obj5 लिखा, obj5 लिखा, मतलब सेम चीज़ लिखी ना। तो पहले obj5 लिखा तो ये 5 कहाँ गया, ये स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल किया, ये 5 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब जब पहली बार उसको कैश में वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है, तो वो एल्स में चला जाएगा। console.log ये तो मैंने ऐसी प्रिंट कर रखा है। ठीक है, फिलहाल और यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर रूट निकाला और इसको कैश में डाल दिया और यूज़र को दे दिया, यानी कि console.log में आपको 5 × 5 यानी कि 25 मिल जाएगा। अब दोबारा सेम वही फंक्शन कॉल करो, सेम वही पैरामीटर कॉल करो, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कैश के अंदर चेक करेगा इफ़ लगा के। अगर कैश में क्या है, रिटर्न आया है रिजल्ट, वो सीधे आपको रिजल्ट दे देगा, ना कि वो नीचे एग्जीक्यूट करेगा। देखिए यहाँ पे अभी क्या था, ये छोटा सा कोड था, ये 2 लाइन का कोड था। अभी आपको यहाँ डिफरेंस नहीं पता चलेगा। अगर यही जो एल्स में जो फंक्शन है ये बहुत बड़ा होता, इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, कहने का मतलब है मेथड्स कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तब आपको पता चलता कि सेम फंक्शनैलिटी बार बार अगर आप करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है। तो इसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज हाई ऑर्डर कंपोनेंट। हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, इट इज ए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ही होता है, बट इट टेक अनदर कंपोनेंट एज एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के बारे में तो आपने बहुत सुना ही होगा, जैसे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट होते हैं, फंक्शन के अंदर पैरामीटर होते हैं, सेम उसी तरीके से अगर आप किसी कंपोनेंट को एज ए पैरामीटर पास कर लेते हो और रिटर्न में भी आपको कंपोनेंट ही मिलता है, तो उसको हम ऐसे कंपोनेंट को हाई ऑर्डर कंपोनेंट बोलते हैं। चलिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने देखो ये वैसे तीनों कंपोनेंट ही हैं, वैसे क्या हाई एचओसी भी कंपोनेंट है, ब्लॉक भी कंपोनेंट, ऐप भी है। अब देखिए ऐप से हम लोग चलते हैं, ऐप के अंदर हमने एचओसी कंपोनेंट को कॉल किया। एचओसी क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि हमने यहाँ बनाया हुआ है, और इसके अंदर ना माई कंपोनेंट, ये क्या है हमारा प्रॉप्स है, और ब्लॉक क्या है, ब्लॉक जो है ये क्या है, देखो ये भी कंपोनेंट है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट को एज ए प्रॉप्स पास कर रहे हैं, एज ए पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ब्लॉक को पास किया, ये ब्लॉक को जब पास किया तो ये कहाँ पहुंचा, एचओसी के पास पहुंचा, यहाँ आया और यहाँ पे हमने कंपोनेंट को रन कर दिया, मतलब कंपोनेंट पास किया और कंपोनेंट ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एचओसी, हाई ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, मतलब कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को एज ए आर्गुमेंट पास करना और कंपोनेंट ही रिटर्न करना ही एचओसी कहलाता है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट। ये जो लाइफ साइकिल मेथड जो होते हैं रिएक्ट में, वो क्लास कंपोनेंट के अंदर होते हैं, और आज की डेट के अनुसार, मतलब मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट के अनुसार क्लास कंपोनेंट बहुत कम यूज़ हो रहा है रिएक्ट के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ हो रहा है। बट इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट पुराने हैं जो क्लास कंपोनेंट में बने हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अपने इस वीडियो में शामिल किया है। तो रिएक्ट में जो है, इन रिएक्ट ईच कंपोनेंट है 3 फेसेस। हर एक कंपोनेंट के 3 फेस होते हैं, एक होती है माउंटिंग, एक होता है अपडेटिंग, एक होती है अनमाउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है, माउंटिंग मीन्स पुटिंग एलिमेंट इनटू द डॉम, अपने एलिमेंट को डॉम के अंदर डालना, और अपडेटिंग का मतलब होता है कंपोनेंट को अपडेट करना, और अनमाउंटिंग का मतलब होता है रिमूव फ्रॉम डॉम, डॉम से रिमूव करना। ठीक है, तो ये इनके कुछ मेथड्स हैं, माउंटिंग के और अपडेटिंग के, अनमाउंटिंग के। माउंटिंग के जैसे अब मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं, ये सारे माउंटिंग के मेथड होते हैं, ये सारे अपडेटिंग के मेथड होते हैं, ये सारे अनमाउंटिंग के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन थे,
और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट या फीडबैक अगर देते हैं आप तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक साथ में एक बेल आइकन होता है, अगर उसको प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।